देखिए आज की क्लास में हम SICI का चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसमें जो प्रीवियस ईयर में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपये हो जाएगी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 6 साल और 10 साल का दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला तो 4 साल आ रहा है। तो 4 साल का SI आपको कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, 72,000 में से 59,200 को माइनस किया तो 72 में से 60 जाएगा तो आपके पास 12 और 12,800, तो 12,800 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये आपके पास आया ना, ये 4 साल का आया है। इसके बाद में फर्दर देखिए, ये अगर यदि मैं 1 साल का निकालूँ यहाँ से 1 साल का, SI की खास बात ये रहती है कि ये हर साल सेम रहता है। तो डायरेक्ट आप 4 का डिवाइड करके यहाँ से निकल जाएगा। ये 4 का मैंने इसमें सिंपली डिवाइड किया तो 1 साल का आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3200 रुपये। तो 1 साल का 3200 रुपये आ गया है। अब 6 साल का निकाल लीजिए, 6 साल का कितना हो जाएगा। 6 साल का यदि मैं निकालूंगा तो 00 तो आ जाएगा और 6 दूनी 12, 1 6 तिया 18 और 1 19, 19,200 आ जाएगा। अब ये ब्याज आया है आपके पास 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये बात समझ में आ गई। 6 साल का आपको टोटल दे रखा है अमाउंट 59,200। यदि 19,200 इसमें से माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। मूल रकम कितना था, तो मूल रकम कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस किया इसको तो 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल आ गया और जिस पे 1 साल का ब्याज आपके पास 3200 रुपये। ये बात समझ में आ गई। 1 साल का ब्याज 3200 रुपये है, ठीक है, और 40,000 रुपये है जिन पे ये ब्याज मिला है। इतना तो समझ में आ गया, ये निकाल लिया हमने। अब यहाँ से देखिए 1 साल का मेरे को ये दे रखा है ब्याज और ये आपका टोटल प्रिंसिपल दे रखा है। तो यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, 1 साल का आराम से निकल जाएगा। रेट कैसे निकलेगा, यहाँ से ब्याज बराबर 3200, ठीक है। वैसे डायरेक्ट दिख रहा है आपको लेकिन मैं पूरा करके बता देता हूँ। देखो 3200 बराबर PRT प्रिंसिपल 40,000 इंटू R, ठीक है, इंटू T 1 साल का ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से रेट निकल जाएगी आसानी से, 2 जीरो से तो 2 जीरो चला जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 4 का इसमें डिवाइड करूँगा तो 8। तो R की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, 8%। ये 8 जो R है ये निकालना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। R की वैल्यू 8% आ गई है। अब आगे सवाल में बोला है कि 2% बढ़ा के लेना है आगे, तो 2% बढ़ा के लेना है मतलब 10% लेना है। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में राशि इतनी हो जाएगी। 40,000 रुपये था हमारा और 40,000 से 76,000 रुपये हो जाता है। तो बेसिकली ब्याज कितना मिला है, ब्याज आपको कितने का मिला है, 3600, 36,000 का मिल गया। 36,000 का ब्याज मिला है कितने पर, 40,000 पर। ये बात समझ में आ गई, 40,000 पर। और अब ये टाइम हमको निकालना है, रेट हमको पता है 10% की है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो चला जाएगा यहाँ पे और 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा और इसके बाद इन 3 जीरो से ये 3 जीरो चला जाएगा। 4 का इसमें डिवाइड करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो 9 साल में ये धन है ना आपके पास 76,000 रुपये हो जाएगा, मतलब इस पर ब्याज मिलेगा वो 36,000 का मिलेगा। तो समझ में आ गया कैसे स्टेप बाय स्टेप किया सवाल को। अगला सवाल देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट % पर एनम। ठीक है यहाँ तक। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 15,000 सेम रेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली लाइन को देखिए, आपको जो दिया है ना प्रिंसिपल के लिए बोला है कि प्रिंसिपल का 1/8 मिलता है ब्याज आपको, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। और रेट के लिए बोला है कि ये यहाँ पर देखिए पहली लाइन में नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट % पर एनम। तो ये आपके पास रेट रहा, ठीक है, और टाइम है आपके पास इसका हाफ है R/2, ठीक है, डिजिट में मल्टीप्लाई बाई कर दूंगा, डिवाइड 100 से करूँगा, परसेंटेज में बदलना है, रेट % होता है ना। तो ये सिंपली फॉर्मूला लगाया है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट और आपके पास टाइम। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। पी से तो पी चला जाएगा यहाँ पे, 2 से ये कितनी बार जाएगा आपके पास, 4 बार, और 100 में 4 का डिवाइड करूँगा तो 25। R² की वैल्यू आ रही है आपके पास 25, तो R की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो रेट आपके पास आ गया 5% का। अब 5% का रेट है, 8 साल के लिए निकालना है। तो 8 साल का डायरेक्ट मैंने बताया था पहले भी कि सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल सेम रहता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 8 से। तो 8 पने 40, तो 40%।
तो 40% क्या आ गया आपके पास, ब्याज मिलेगा। किसका निकालना 40%, जो भी आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है। 15,000 का 40%, 15,000 का 40% का मतलब 15,000 का 4/10, 15,000 का 4/10। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है, और एक जीरो से तो एक जीरो चला ही जाना है, तो 6,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि 17,200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक और 10% वार्षिक के लिए उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 है तो 8% की दर पर कितनी राशि आपके पास यहाँ पे दी गई है, ये निकालना है। देखिए, इस सवाल को करने के 3-4 तरीके हैं। तो सबसे पहले देखो, एक तरीका तो ऐसे हो सकता है कि एक राशि आप x मान लो, दूसरी हो जाएगी आपके पास 17,200 माइनस x, ठीक है। एक को 8% पे लगाओ, दूसरे को 10% पे लगाओ, दोनों को ऐड करो, बराबर इसके बराबर कर दो। कितने आपके पास ये ब्याज दिया हुआ है ना 3,008 के, तो यहाँ से निकल जाएगा एक तरीका। दूसरा मिक्सचर एलिगेशन से हो सकता है। तीसरा तरीका एक और देखिए, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको समझिए, उससे करते हैं इस वाले सवाल को। सबसे पहले मैंने क्या माना, देखो ये 8% दिया हुआ है, एक 10% दिया हुआ है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये पूरा धन है ना, मैंने 10% पे दे दिया, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, हालांकि दिया नहीं है, सब मैंने माना थोड़ी देर के लिए कि पूरा धन मैंने 10% पे दे दिया तो मुझे ब्याज अभी 3,008 मिल रहा है, तो ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा मुझे। कितना ज़्यादा मिलेगा आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे। देखो 10% यदि इसका मैंने निकाला, ठीक है, 17,200 है, ठीक है, इसका मैंने 10% निकालना है तो 1/10 और 2 साल के लिए निकालना है, तो सिंपली क्या आ जाएगा ब्याज आपके पास, 17 दूना 34, 3440, तो इतना ब्याज मिलेगा। ब्याज एक्चुअल में इतना मिला है। अब ये इतना एक्स्ट्रा मिल गया है, अब ये एक्स्ट्रा मिला है, कितना एक्स्ट्रा मिल गया ये देखिए यहाँ पे, इसको माइनस किया मैंने, 3,000 से 3,000 चला जाएगा, 440 में से 8 माइनस किया तो 432 रुपये। तो यदि मैंने धन है वो इतने पे दे दिया पूरा 10% की रेट पर, तो 432 रुपये मुझे यहाँ पे क्या मिल गया एक्स्ट्रा। ये बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब ये एक्स्ट्रा मिला है, ये किसके कारण मिला होगा, ये दूसरी वाली जो प्रिंसिपल था, दूसरा वाला प्रिंसिपल, उस पे कारण मिला होगा। देखो मैंने क्या माना था, अभी ये पूरा धन मैंने इस पे दे दिया था। अब जो दूसरा जो प्रिंसिपल था, जो आपके पास 8% पे दिया गया था, समझ रहे हो, 8% पे दिया गया था, उसको भी मैंने क्या कह दिया था कि 10% पे दे दिया। तो उस पर बेसिकली मैंने क्या किया, 2% एक्स्ट्रा रेट लगाया कि नहीं लगाया, लगाया है। तो इस प्रिंसिपल का 2% एक्स्ट्रा रेट मैंने लगाया है, ठीक है, ये मुझे निकालना था, ठीक है। जो प्रिंसिपल 8% वाले रेट का था, उसका 2% एक्स्ट्रा लगाया है मैंने। कितने साल के लिए लगाया, 2 साल के लिए। तो फिर कितना मिला मुझे एक्स्ट्रा, ये मिल गया 432। समझ में आया थोड़ा थोड़ा क्या किया मैंने। बस इसको सॉल्व कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। देखो 4 से इसको काट लो सीधा, 4 एकम 4 और 0, 4 8 32, ठीक है, 2 0 ऐसे आ जाएगा 10,800। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये अच्छा तरीका है और थोड़ा सा अलग तरीका है, तो ऐसे भी सोचा जा सकता है इस सवाल को। बाकी बेसिक दूसरा मैंने बता ही दिया, वैसे भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए कि अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर देता है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए पहले क्या होता है कि 6% रेट होती है, और अगले 2 साल के लिए 8% रेट होती है, और 4 वर्ष के बाद में जो रेट है वो 10% वार्षिक है, और 10 वर्ष के अंत में उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग के 2 साल के लिए 6% है, तो मतलब 12% हो गया। मैंने क्या बोला था कि साधारण ब्याज हमेशा हर साल के लिए सेम रहता है, तो 2 साल, 1 साल के लिए 6% है, 2 साल के लिए 12% हो जाएगा सीधा। अगले 2 साल के लिए अब जो 8% की रेट से है, तो 8 दूना 16, 16% ही हो जाएगा। अब देखो 4 साल का तो काम हो गया, अब 10 साल में से 6 साल बचे हुए हैं। अब 6 साल के लिए जो रेट परसेंट है वो 10% का है, तो ये 60% हो जाएगा। तो टोटल इतना परसेंट आपको ब्याज मिल रहा है। देख लो कितना हो रहा है, ये 8 बन रहा है और 6 2 8, 88% आपके पास ब्याज बन रहा है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना आपके पास 5,000, तो 5,000 का यदि मैं 88% निकालता हूँ तो सीधा सीधा आपको पता है 5 से मल्टीप्लाई करूँगा इसका तो 4400 रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज की दर पर 10% की रेट दी हुई है आपको, 3 वर्षों के लिए 9100 रुपये
का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% की रेट से 5 वर्षों के लिए की गई धनराशि के निवेश से प्राप्त जो राशि मिलती है उसके बराबर है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इक्वल क्या करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो ए का जो है ना 9100 रुपये लेना है। 9100 रुपये को कितने साल के लिए लेना है आपको? 10% की रेट पर 3 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ से ब्याज मिलेगा आपको? 130। ठीक है, 130 डिवाइड बाई 100, तो इतना ब्याज मिलने वाला है। देखो 10% की रेट से मिलने वाला है आपको 30%। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 10% 30% तो ब्याज मिल गया, तो 130% हो जाएगा। तो 9100 रुपये का 130%। इसके बाद में बोला है कि जो दूसरा है बी का, बी के लिए सेम रेट रहने, रेट तो 8% का और 5 साल के लिए लगाना है। तो 8 पन्ने 40, 40 का मतलब 14 और 140 हो जाएगा। देखो 8 पन्ने 40, 40% मिलने वाला है ब्याज। ठीक है, तो 100% में 40% ऐड करूँगा तो मतलब 140, तो 140 बटे 100। तो ये दोनों है इक्वल है आपके पास, ये बराबर करना है सिंपल। तो इससे जीरो, ये 100 से तो 100 चला जाएगा, इस जीरो से ये भी जीरो चला जाएगा। अब देखिए इसको मैंने कितने से काटा? 7 से 2 बार। ठीक है, इसको 7 से मैंने काटा तो 13 सत्ते 91, 00। 13 को इससे मल्टीप्लाई किया मैंने तो 169 और आपके पास 2 जीरो और आ जाएंगी। ठीक है, और डिवाइड बाई कितने से करना है? 2 से कर देना है। तो अब डिवाइड करके देख लो कितना आंसर आ रहा है आपके यहाँ पे। तो 8 आ जाएगा और उसके बाद में 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बी का नहीं पर अभी नहीं, ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका आपको 90% और निकालना है इसके बाद में फर्दर। ठीक है, समझ रहे हो? तो 8450 ये आया है, इसका और 90% निकालना है फर्दर। 8450 इसका भी 90% निकाला, मतलब 9/10। ठीक है, तो इस जीरो से तो एक जीरो चला जाएगा। तो 9 पंजे 45, 4 और 9 चौके 36 और 4 40, 4 और 9 अट्ठे 72 और 4 76। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है लास्ट में ऑप्शन टिक करते टाइम कि आपसे पूछा क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे 90% वैल्यू पूछी थी, जो भी बी का जो निवेश किया है तो उसका 90% निकाल के आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब इसके बाद में सीआई आपके पास, सीआई के क्वेश्चन है वो देखिए। एसआई की क्वेश्चन हमने देख लिए अभी। सीआई के क्वेश्चन में देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सीआई के लिए। कोई राशि है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। ठीक है, 4 ईयर्स के लिए। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच में अंतर इतना है, तो वह राशि क्या है? अब देखिए 10% की रेट को मैंने आपको पहले भी बताया था रिवीजन वाली वीडियो में कि 4 साल के लिए लगाना 10% की रेट को, तो हो जाएगा 46.41। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट आती है 4 साल के लिए। 10% के ब्याज रेट पर 2 साल के लिए मुझे लगाना है, तो 21% आपके पास कहाँ कैसे मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है प्रिंसिपल का। ठीक है, तो 10% की रेट है, 2 साल के लिए सीआई 21%, 4 साल के लिए सीआई 46.41%। ये बात समझ में आ गई। दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि लास्ट में बोला है कि दोनों का डिफरेंस आपके पास इतना दे रखा है। डिफरेंस मैंने निकाला तो यहाँ से बन जाएगा 25.41। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो 5082 ये जो वैल्यू है आपके पास 25.41 की वैल्यू दे रखी है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100% ही आपके पास क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, राशि होती है। तो अब देखिए ये 2 जीरो मैंने यहाँ से हटाया। ठीक है, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और ऊपर बढ़ गया। अब एक चीज़ आप गौर से देखोगे इसको, ये 2541 का जस्ट डबल दिया हुआ है 5082, तो ये 2 टाइम्स कटेगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी 2 टाइम्स तो 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगी। ठीक है, ये 2 जीरो ऐसे आ गई और ये 2 जीरो ऐसे आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 20,000, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। समझ में आ गया किस तरीके से किया है? बस नेट आपको ध्यान रखना है, 4 साल के लिए 40.41, 2 साल के लिए आपके पास होता है यहाँ पे 21% और 3 साल के लिए 33.1%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, इसको देखिए कैसे करेंगे। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम पे एक बैंक में 52,500 रुपये जमा किए। 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के
लिए कितने रुपए की राशि जमा की थी। पहले तो सवाल को थोड़ा सा समझिए। देखिए एक बात समझ में आ रही है, ये पैसा जमा किया है ना इसने। अब देखो छोटी बेटी के नाम पे ज़्यादा पैसा जमा किया होगा या छोटी बेटी के नाम पे कम पैसा जमा किया होगा, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इतना सा समझ में आ गया फिर सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो ये छोटी बेटी रही, ये एक मान लेता हूँ P1 और एक है P2, ठीक है। तो छोटी बेटी के नाम पे देखो, छोटी बेटी अगर 15 साल की है तो 18 साल तक चलना है, और लास्ट में दोनों को ब्याज बराबर मिल रहा है, तो मतलब छोटी बेटी के नाम पे ज़्यादा 3 साल के लिए उसने जमा किया पैसा, और दूसरी बेटी के लिए 2 साल के लिए, ब्याज दोनों के लिए बराबर मिल रहा था। मतलब इसका 3 साल में जाके बराबर हुआ, इसका 2 साल में ही बराबर हो गया। तो जो बड़ी वाली बेटी है उसको इसने क्या किया होगा कि ज़्यादा पैसा जमा कराया होगा, छोटी वाली के लिए टाइम ज़्यादा है तो इसलिए उसका ब्याज मिला के बराबर हो गया होगा। ये बात तो समझ में आ गई। तो छोटी बेटी के नाम पे इसने कम पैसा जमा कराया है और बड़ी बेटी के नाम पे इसने ज़्यादा पैसा जमा कराया। ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। तो अब देखिए, अब सवाल में कुछ नहीं बचा है। P1 देखिए 10% की रेट है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो ब्याज कितना मिलेगा 11/10। ये बात तो समझ में आ गई। तो P1 तो 11/10, 11/10 का क्यूब, ये हो गया अब पहले वाले का ब्याज। दूसरे वाले का ब्याज देखिए P2 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर। तो ये आपको सवाल में दिया था, क्योंकि ये सवाल में बोला था कि इतना पैसा जमा करता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिलता है दोनों को, ये जब उम्र हो जाती है 18 साल दोनों की। अब देखो एक की है 15 साल, एक की है 16 साल, ये है 15 साल, ये है 16 साल, 18 साल में पहुंचना है, तो इसको 3 साल में पैसा जमा कराएगा इसने, और ये 2 साल के लिए करेगा। तो इसने 3 साल के लिए जमा किया है, इसने 2 साल के लिए किया है। अब ये आपके पास प्रिंसिपल इसका, और ये आपके पास इस रेट से ब्याज हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल, ये ब्याज हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर करना है, तो देखो इस ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो कट जाना है पूरा, तो 11/10 बचेगा। तो P1 और P2, ठीक है, 11/10 बच रहा है। अब मैंने ये बोला था आपसे, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना कौन सा P1 है, कौन सा P2 है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम आएगा। बस आपने पहले कंसेप्ट समझ लिया कि जो इनका अमाउंट का रेशो आएगा वो 11:10 में आ जाएगा। अब ज़्यादा कम का तो हमने पहले बता दिया कि जो छोटी वाली बेटी है उसको कम पैसा जमा कराया है। तो टोटल कितना कराया है उसने? 21 यूनिट कराया है। ये 52500, ये 21 यूनिट की वैल्यू है। अब छोटी बेटी को कम मिलेगा, मतलब 10 यूनिट मिलेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो 21 से काट लो, ये 21 दूना 42, 10 बचेगा, 21 पंजे 105, और एक जीरो और आ जाएगा, 3 जीरो और लग जाएंगे, तो 25,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा? डी। समझ में आया? समझ में आया थोड़ा सा? देखो ये 15 साल का 3 साल, 16 साल का 2 साल, दोनों को बराबर किया। इनका जो प्रिंसिपल का जो है कितना पैसा जमा कराया उसका रेशो आ गया था 11/10। छोटी बेटी को हमने कहा था कि कम मिलेगा तो 10 यूनिट मिलेगा, बड़ी वाली को ज़्यादा मिलेगा, 11 यूनिट मिलेगा। तो ऐसे सवाल सोचा जाएगा, यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि 18,000 रुपये की राशि है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद इतने रुपये हो जाती है, इतने पैसे इतने हो जाते हैं 2 साल में। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि होती है तो उस राशि उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले इससे निकाल लेते हैं हम क्या, रेट। तो 21,780 डिवाइड बाई कितना है 18,000, एक जीरो से तो एक जीरो चला जाएगा। 18 से काट लेता हूँ इसको 100 बार, 18 से इसको काटा, 18 एकम 18, 3 बचेगा, 18 दूना 36, 18 एकम 18, 100 और ये 121। तो बेसिकली है क्या, 11/10 का होल स्क्वायर इतना है, तो मतलब 2 साल के लिए है। और रेट क्या हो जाएगी, 11/10 का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है, 1/10 + 1, ठीक है। तो रेट कितनी होगी 10% की। ये बात तो समझ में आ गई। रेट हमने निकाल लिया 10%, 5% की वृद्धि करनी है, 5% की वृद्धि करनी है, मतलब रेट कितनी हो जाएगी 15%। तो रेट कितना आ गया 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। तो 20 से राशि कितनी हो जा रही है आपके पास 23। 2 साल के लिए लगाना है आपको, क्योंकि सेम अवधि के लिए मतलब 2 वर्ष बाद। तो 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, ठीक है। यहाँ तक 400 रुपये आपका मूलधन है, इसमें 529 आपको अमाउंट मिलता है बाद में 2 साल के बाद में। तो ब्याज कितना मिल गया 129 रुपये, ठीक है। यहाँ तक 129 रुपये ब्याज मिल गया आपको। अब देखिए ये जो 18,000 रुपये है आपका, ये कितने यूनिट की वैल्यू है 400 यूनिट की। आपको 129 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है।
तो 2 जीरो से तो 2 जीरो चला जाएगा, 2 से एक बार और काट दिया मैंने इसको, तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 से, आपका यहाँ पे 90 बार। 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 0, 90 90 181, 8 और 12 90 108, 108 और 8 116 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड 2 से कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 2 पंजो 10, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, और इसके बाद में 0, 2 पंजे 10, 5805 रुपये। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे किया है सवाल को। अगला सवाल देखिए, किसी मूलधन पर 12% ब्याज वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतने रुपए है। उसी मूलधन पर 10% की रेट से ब्याज है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 3 वर्ष में आपके पास CI आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो देखिए 4800 रुपये है ना, ये कितने यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 12% है 8 साल के लिए, तो 12 अट्ठे 96, तो 96% की वैल्यू आपको दे रखी है 4800 रुपये, क्योंकि इतना ब्याज है ये। तो 96% की वैल्यू 4800 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5000 आ जाएगी, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड करूँगा सिंपली, तो इससे यहाँ पे 4800 डिवाइड बाई 96 और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये सीधा दिख रहा है, ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 5000 आंसर आ जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये कितने, ये कैसे आया, 5000 रुपये आ गया आपके पास मूलधन, इतना तो हो गया सवाल। अब आगे देखिए सवाल को आगे क्या बोला है कि 10% की रेट पे देना है और 3 साल के लिए देना है। तो 10% की रेट का मैंने पहले बताया था 33.1 3 साल के लिए, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है इसको, इतनी परसेंट रेट है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया 3, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15 और 1 16, तो 1655। मैंने क्या बोला, डिजिट मैच करनी है, 0 पॉइंट अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया सवाल में। आगे देखिए अगला सवाल कि आपको दिया है कि इतने रुपए की राशि है और प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाले 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। सबसे पहले आपको ये जो रेट दे रखी है 12%, ये ईयरली दे रखी है, ठीक है। तो 12 महीने वाली जो रेट है, 12 मंथ वाली मतलब ईयरली 12% है, तो 1 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 1%। 8 महीने वाली रेट कितनी हो जाएगी, 8 मंथ वाली 8%। तो ये बात तो समझ में आ गई। रेट आ गई आपके पास 8%। 8% का मतलब कि क्या होता है, सीधा सीधा 4% होता है आपके पास 1/25। 8% का मतलब हो जाएगा 2/25, तो 25 की वैल्यू आपके पास 27 हो जाएगी, 25 की वैल्यू 27 हो जाएगी। अब टाइम कितना आएगा, 2 साल में 8-8 महीने के कितने आपके पास साइकिल बनेंगे, देखो 2 साल में महीने कितने हो गए 24, 8-8 महीने के कितने साइकिल बन जाएंगे, 8-8-8, 3 साइकिल बन जाएंगे, 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो इसका क्या कर देना है, क्यूब, और इधर भी क्यूब कर देना है। 25 का क्यूब आपको ध्यान रखना है कि 15,625। 27 का क्यूब भी याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लोगे आसानी से, 729 इंटू 27, बाकी याद कर लो और अच्छी बात है। 27 का क्यूब होता है आपके पास 19,683। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 15,625 माइनस कर दो इसमें से सिंपली, तो 8 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 तो 5 बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ से बच जाएगा 4, 4058। ये जो वैल्यू है आपके पास इतने यूनिट की है, इतने यूनिट की आपको निकालनी है वैल्यू। बात समझ में आई। देखो कैसे, मैंने क्या बोला अभी, देखो ये जो वैल्यू दे रखी है 625,00, ये आपके पास है 15,625 यूनिट की वैल्यू। आपको निकालनी किसकी है, 4058 की वैल्यू आपको निकालनी है। बस ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व, तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या किया है, देखो इस 625 मुझे दिख रहा है, 625 ऊपर 2 जीरो तो है ही, ठीक है। 625 से इसको मैंने काट दिया था, 25 बार जाएगा, और 25 से इसको काटा तो ये 4 बार जाएगा, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आना चाहिए आपके पास। तो 4 अट्ठे 32, 3 4 पंजे 20 और 3 23, और 4 चौके 16, 16,232 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो समझ में आया ये सवाल को किस तरीके से अप्रोच से हमने किया है। बेसिक अप्रोच है, आपको
कैलकुलेशन में थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज इस तरीके से दी हुई होती है कि आपस में वो कट जाती है, तो वहाँ से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बाकी ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हो, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सर्च करोगे तो भी आपको ही मिल जाएगा, जहाँ पे सभी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस क्लास का पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और क्वेश्चंस को पहले खुद को ट्राई करना है, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।